आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 8 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 भी कह सकते हैं, नोबडीज फ्रेंड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। She had some sweets that she wouldn't share। मतलब ये है कि एक बच्ची है जिसके पास में कुछ स्वीट्स यानी कि मिठाइयां हैं जो कि वो किसी के साथ में शेयर यानी कि बांटती नहीं है। She had a book that she wouldn't lend। उसके पास में एक किताब है जो कि वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती है। She wouldn't let anyone play with her doll। और वो किसी को भी अपनी गुड़िया के साथ में खेलने नहीं देती है। She is nobody's friend। और वो किसी की भी दोस्त नहीं है। He had some toffee and ate every bit। मतलब अब यहाँ पे किसी लड़के की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके पास में कुछ टॉफियां हैं लेकिन वो सारी की सारी खा गया। मतलब और वो सारी की सारी खा गया। He had a tricycle he wouldn't lend। उसके पास में एक ट्राईसाइकिल है। ट्राईसाइकिल छोटी सी एक गाड़ी टाइप की होती है, इसमें 3 पहिए होते हैं और वो उसे चलाने के लिए किसी को नहीं देता। He never let anyone play with his train। उसके पास में एक ट्रेन यानी कि ट्रेन जैसा दिखने वाला खिलौना है जो कि वो किसी को भी नहीं देता। He is nobody friend। और वो भी किसी का दोस्त नहीं है। But I will share all my sweets with you। लेकिन इसमें कह रहा है लेकिन मैं अपने सारे के सारी मिठाइयाँ आपके साथ में बांटूंगा। My balls and my books and my games I will lend। और मैं अपने गेंद को, अपनी किताबों को और अपने खेल को बाकियों को भी दूंगा। Here half of my apples and half my cake। ये लो मेरे आधे सेब और आधे केक। I am your friend। और मैं आपका दोस्त हूँ। इस पोयम के राइटर हैं एन बेल्टन। अब देखिए इस पोयम में ये कह रहे हैं कि एक बच्ची है सबसे पहले तो, जिसके पास में कुछ मिठाइयाँ हैं जो कि वो किसी के साथ में शेयर नहीं करती। उस बच्चे के पास में कुछ किताबें हैं जो कि वो किसी को पढ़ने को नहीं देती। उसके पास में एक डॉल है और वो उस डॉल के साथ में किसी को भी खेलने नहीं देती। और ये जो बच्ची है ये किसी की भी दोस्त नहीं है। इसी तरीके से इसमें कहा है कि एक लड़का है जिसके पास में कुछ टॉफियां हैं लेकिन वो सारी की सारी खा गया। वो अपनी ट्राईसाइकिल किसी को भी नहीं देता चलाने को और वो अपनी ट्रेन के साथ में किसी को भी खेलने नहीं देता और वो भी किसी का दोस्त नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ आपके साथ में बांटूंगा, अपनी गेंद, अपनी किताब, अपने खेलों को सबको दूंगा। ये लो मेरे आधे सेब और मेरा आधा केक। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। ठीक है, तो यह है इस पूरी पोएम का मतलब। अब इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, चलिए उसको भी कर लेते हैं। पहला है व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। मतलब जो लड़की थी वो क्या नहीं बांटना चाह रही थी। तो जो लड़की थी वो अपनी स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, बुक्स यानी किताबें और डॉल यानी कि गुड़िया को नहीं बांटना चाह रही थी। द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर स्वीट्स, बुक्स एंड डॉल्स। अगला है डिड द बॉय शेयर हिज टॉफीज एंड ट्राइसाइकिल विद अदर। मतलब ये है कि जो बच्चा था क्या उसने अपनी ट्रॉफी और ट्राइसाइकिल किसी के साथ में बांटी। तो इसका आंसर होगा नो। वाई आर दी टू चिल्ड्रंस नोबडीज फ्रेंड। मतलब ये है कि जो दो बच्चे हैं वो किसी के भी दोस्त क्यों नहीं है। तो इसका आंसर होगा बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद एनीवन। क्योंकि वो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ में नहीं बांटते हैं और इसीलिए वो किसी के दोस्त नहीं है। अगला है व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट टू शेयर। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चा आखिरी स्टैंजा में था, स्टैंजा मतलब आप देख रहे हो पोएम को काफी सारे पैराग्राफ में बांटा जाता है, उसको हम स्टैंजा कहते हैं। तो जो लास्ट वाला स्टैंजा था इसमें ये कह रहे हैं कि वो बच्चा क्या क्या बांटना चाह रहा था। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा wants to share all the sweets, his ball,
बुक्स गेम्स एंड हाफ ऑफ एन एप्पल एंड केक। मतलब ये है कि जो आखिरी स्टैंजा में बच्चा है वो अपनी किताबें, अपनी मिठाई, अपनी गेंद, अपने खेल और आधे सेब और केक को बांटना चाह रहा था। अगला है, डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड टॉयज विथ अदर वाई। मतलब ये है कि क्या आप अपने मनपसंद खाने को, खिलौने को किसी के साथ में बांटते हो, और अगर आप बांटते हो तो क्यों बांटते हो। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर, क्या आप उसका वर्णन कर सकते हो, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सपोज यू एंड योर फ्रेंड वर वेरी थर्स्टी एंड देयर वॉज ओनली वन ग्लास ऑफ वाटर, वॉट वुड यू डू। मतलब ये है कि सपोज मतलब कि मान लो कि आप और आपके दोस्त दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यासे हो और सिर्फ एक गिलास पानी ही है, तो आप क्या करोगे। सीधी सी बातें, शेयर कर लोगे, आधे गिलास आप पी लोगे, आधा गिलास आपका दोस्त पी लेगा। इफ यू हैड ए बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ। मतलब ये है कि अगर आपके पास में बैट यानी कि बल्ला है तो क्या आप क्रिकेट को खुद से ही खेल सकते हो। तो इसका आंसर सीधे सीधे नो है, क्योंकि क्रिकेट दो से ज्यादा ही लोग खेल पाएंगे, नहीं तो ऐसे एक इंसान नहीं खेल सकता। अगला है वर्ड बिल्डिंग। कैन यू फाइंड मोर वर्ड एंडिंग विथ लेस। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, फ्रेंडलेस और होमलेस, ऐसे ही क्या आप कुछ और वर्ड इसमें लिख सकते हो जिनका अंत लेस के साथ में हो। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड आपके लिए लिख दिए हैं, जो कि है केयरलेस, फियरलेस, यूजलेस। देखो, फ्रेंडलेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोस्त ना हो। होमलेस का मतलब होता है बेघर। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। फियरलेस का मतलब होता है निडर। और यूजलेस का मतलब होता है किसी भी काम का नहीं, यानी कि बेकार। कैन यू राइट दी अपोजिट ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि नीचे के ये दो वर्ड लिखे हैं, आपको इनका अपोजिट लिखना है। ठीक, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा लैंड, ठीक, और इसका जो अपोजिट है वो बी से शुरू होता है, डब्ल्यू पे खत्म हो जाता है, ये भी इन्होंने हिंट दिया हुआ है। तो देखो, लैंड का मतलब होता है उधार, सॉरी उधार कह रहा हूँ, किसी को कोई चीज अपनी मर्जी से देना। ठीक, और इसका उल्टा होगा बोरो, मतलब कि उधार लेना। फिर है नोबडी। नोबडी का मतलब कोई नहीं। समबडी, समबडी का मतलब कोई। ठीक है, इसका होगा बोरो, इसका होगा समबडी। अगला है, व्हाट आर दी नो वर्ड्स। सेवरल वर्ड्स मीन्स नो, द वर्ड नेवर इज वन, इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट इवन, देयर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम। अब देखिए, इसमें ये नो वर्ड की बात कर रहे हैं। नो वर्ड मतलब ऐसे शब्द जो कि नो यानी कि नहीं के बारे में बताएं। मतलब ये है कि नेवर नहीं के बारे में बताता है, नॉट इसका मतलब भी वही होता है। तो ये सारे हमारे नो वर्ड होते हैं जो कि किसी चीज को मना करने के लिए या फिर निगेटिव में बोलने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब ऐसे ही क्या है कि नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, जो कि है नो बडी यानी कोई नहीं, नो यानी नहीं, नो वेयर यानी कहीं नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, नन मतलब कुछ नहीं, और नथिंग का मतलब भी होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड्स इन ईच। मतलब ये कह रहा है कि नीचे के जो सेंटेंस दिए हैं इनको पढ़ लो और इनमें जो नो वर्ड दिए हैं उनको अंडरलाइन करो, मतलब उनके नीचे लाइन खींच दो। तो देखो, सबसे पहला सेंटेंस है नो बडी इज एट होम, तो इसमें नो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, नो वर्ड का। पहला वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा है राम हैज नो बुक, यहाँ पे नो, ये रहा, ये रहा। कैन नो वन हेल्प हिम, तो इसका हो गया नो वन। वॉज गोपाल नो वेयर अराउंड, नो वेयर। नन, ये हो गया नन। देर इज नथिंग, आई हैव नो, राधा इज नेवर। ये तो बहुत आसान था, इसमें तो बस आपको देखने कौन से वर्ड निगेटिव दिखा रहे हैं या फिर जिनका मतलब नहीं आ रहा है, और बस उनको अंडरलाइन कर दो, ठीक हो गया। ये है रिटन में सबका आंसर। अगला है से अलाउड। से अलाउड के हमारे वर्ड्स हैं नो बडी, नो बडी यानी कि कोई नहीं। अगला है एवरीबडी यानी हर कोई। फिर है समबडी यानी कुछ लोग। फिर है साइकिल, साइकिल चलाने वाला, दो पहिया वाला साइकिल। फिर है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, एक सेकेंड, यहाँ पे इन दोनों का ही इस्तेमाल उसके लिए होगा, दो पहिया साइकिल के लिए। फिर है ट्राई साइकिल, ऐसी साइकिल जिसमें तीन पहिए होते हैं। फिर है शेयर मतलब बांटना। केयर किसी का ध्यान रखना। स्टेयर घूरना। हेयर मतलब बाल। पेयर यानी कि जोड़ा।
और आखिरी वर्ड है स्टेयर्स, मतलब कि सीढ़ियां। ठीक है, अगला है नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम्स विथ। मतलब ये है कि नीचे आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। राइमिंग वर्ड मतलब मिलते जुलते। जैसे कि पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है ट्रेन, तो ट्रेन से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, रेन, ब्रेन, क्रेन। ऐसे ही अगला वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, ट्रेंड, सेंड, फेंड, है कि नहीं। अगला है लेट्स राइट, हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। मतलब यह है कि नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी है, आपको वो पढ़नी है। वंस ए लॉयन ले फास्ट अस्लीप इन रणथंबोर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। मतलब यह है एक बार की बात है, एक शेर रणथंबोर फॉरेस्ट मतलब रणथंबोर जंगल जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां पर सो रहा था। सम माइस वर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर हिम। कुछ चूहे उसके पास में ही छुपन छुपाई खेल रहे थे। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लॉयंस पॉ। एक चूहा जो शेर है उसके पंजे के नीचे फंस गया। द लॉयन वोक अप एंड लाफ्ड लाउडली एंड लेट द माउस गो। जो शेर था वो तेजी से हंसा और फिर उसने चूहे को जाने दिया। आफ्टर सम डे, कुछ दिन के बाद में, द माउस हर्ड द लॉयंस रूट। चूहों ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। ही सॉ दैट द लायन ले इन अ ग्रेट पेन। उसने देखा कि जो शेर है उसको बहुत ही दर्द हो रहा है और वो दर्द में कर्रा रहा है। एज ही वॉज टाइड विद मैनी रूप्स, क्योंकि वो कई सारी रस्सियों से बंधा हुआ था। द माउस यूज हिज शार्प टीथ एंड कट दी रूप्स। जो चूहा था उसने अपने धारदार मतलब नोकीले दांतों का इस्तेमाल करके रस्सी को काट दिया। यू आर ए ट्रू फ्रेंड सेड द लॉयन। उसको देख के जो शेर था उसने ये कहा कि तुम सच्चे मित्र हो। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अब पहले तो मैं इसको मतलब इसका आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कि आपकी मुसीबत में आपके काम आए। वॉट डू दिस मीन। अब देखो इसका मतलब ही पूछ रहे हैं नीचे। नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल। मतलब ये है कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। क्या इसका मतलब है वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड इन ट्रबल, मतलब हमें दोस्त की मदद में होना चाहिए, ऐसा कुछ है। दूसरा पढ़ लो, ओनली ए गुड फ्रेंड विल बी विथ अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। मतलब यह है कि एक अच्छा मित्र ही हमारे साथ में हमारी मुसीबतों में होगा। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा वाला। ठीक है, इसका सही मतलब होगा दूसरा वाला। इन ए शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ यू कैन बी ए गुड फ्रेंड। मतलब यह है कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो और उसमें यह बताओ कि आप एक अच्छे मित्र कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास खत्म। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।